या आप भी सीए करना चाहते हैं, कंफ्यूज है कहां से स्टार्ट करें, या आप भी एक सीए स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो हेलो एवरीवन, दिस इज सीए शरद बागोरा एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। So मैं एक recently qualified chartered accountant हूँ and right now I'm working with a consulting firm and at the same time I'm following my passion of content creation. So अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो do subscribe it. So CA करने के लिए you have to register yourself with ICAI, जो CA करवाने के लिए एक अकेली अकाउंटिंग बॉडी है। मतलब ICAI के अलावा आपको CA और कोई नहीं करवा सकता। सो आज से ही आईसीआई को सब कुछ मान लीजिए। स्टार्टिंग विद द लेवल्स, तो सीए बनने के लिए आपको 3 लेवल्स क्लियर करने पड़ते हैं। दैट इज सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल। जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इनका डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाता है एंड एट द सेम टाइम इनका पासिंग परसेंटेज कम होता जाता है। तो सीए में एंट्री आप 2 तरीकों से ले सकते हैं। एक हो गया डायरेक्ट एंट्री रूट एंड सेकंड वन इज फाउंडेशन रूट। तो फाउंडेशन कोर्स के लिए रजिस्टर आप अपने 10th के एग्जाम्स क्लियर करने के बाद हो सकते हैं, बट आप फाउंडेशन एग्जाम्स के लिए एलिजिबल अपने 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स क्लियर करने के बाद होंगे एंड 12th के बाद भी यू हैव टू कंप्लीट 4 मंथ ऑफ स्टडी पीरियड। नाउ टॉकिंग अबाउट द डायरेक्ट एंट्री रूट, तो यहाँ पे आईसीआई बोलता है कि अगर आपकी ग्रेजुएशन ऑलरेडी कंप्लीटेड है एंड आपने सोचा है कि अब मुझे सीए करना है, तो यहाँ पे अगर आपके कॉमर्स स्ट्रीम से 55% मार्क्स हैं एंड नॉन कॉमर्स स्ट्रीम से 60% मार्क्स हैं, तो यू कैन स्किप फाउंडेशन। दैट इज आपको डायरेक्ट सीए इंटर का एग्जाम देना पड़ेगा। ऑल्सो अगर आपका सीएस एंड सीए में इंटर क्लियर है तो भी आप डायरेक्ट एंट्री रूट का फायदा ले सकते हैं। सो अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हैं तो बट ऑब्वियसली आपको फाउंडेशन रूट के थ्रू जाना चाहिए, बिकॉज डायरेक्ट एंट्री रूट के लिए आपको पहले तो ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपके 3 साल ऑलरेडी वेस्ट हो जाएंगे। तो इट्स बेटर कि आप डायरेक्ट फाउंडेशन कोर्स में रजिस्टर करें। अब हम हर लेवल को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो नाउ टॉकिंग अबाउट सीए फाउंडेशन, तो इसमें आपके टोटल 4 पेपर्स होते हैं। दैट इज अकाउंटिंग, बिजनेस लॉस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड बिजनेस इकोनॉमिक। तो सीए फाउंडेशन का फर्स्ट एंड सेकंड एग्जाम इज टोटली सब्जेक्टिव, मतलब यहाँ आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने पड़ेंगे, बट योर थर्ड एंड फोर्थ पेपर इज टोटली ऑब्जेक्टिव, जिसपे 0.25% की नेगेटिव मार्किंग होगी हर गलत क्वेश्चन पे। सीए फाउंडेशन क्लियर करने के लिए आपको इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में 40% मार्क्स लाना पड़ेगा और एग्रीगेट में 50% मार्क्स लाना पड़ेगा। तो जैसे कि आपका हर पेपर 100 मार्क्स ईच का होता है, तो आपको हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स तो लाने ही लाने, बट आपको एग्रीगेट में 200 मार्क्स लाना पड़ेगा। सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, क्योंकि यहाँ आप सीए फाउंडेशन एग्जाम्स क्लियर कर चुके हैं। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट सीए इंटरमीडिएट। तो सीए फाउंडेशन क्लियर करने के बाद you will get 8 months of study period for CA Intermediate. तो CA Inter में total 6 papers होते हैं, which is divided into 2 groups. That is 3 subjects in each group. तो हमारे ग्रुप 1 में टोटल 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, एडवांस अकाउंट्स, कॉर्पोरेट लॉज एंड टैक्सेशन। वही सेकंड ग्रुप में हमारे पास अगेन 3 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स, ऑडिटिंग एंड एथिक्स, लास्ट वन इज एफएम एंड एसएम, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो सी इंटरमीडिएट क्लियर करने के लिए आपको हर सब्जेक्ट में इंडिविजुअली 40% मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा, साथ ही साथ आपको एग्रीगेट में 50% मार्क्स भी लाना पड़ेगा। बट द बेस्ट पार्ट इज यहाँ पे जितने भी एमसीक्यू एग्जाम्स होंगे वहां पे 0 नेगेटिव मार्किंग होगी। एंड द सेकंड बेस्ट पार्ट इज कि अगर आप दोनों ग्रुप एक साथ नहीं देना चाहते हैं तो आप एक एक करके दोनों ग्रुप दे सकते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग बोथ ग्रुप्स ऑफ सीए इंटरमीडिएट आप आर्टिकलशिप के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, जो कि 2 साल या 24 महीने की होती है। एंड द बेस्ट पार्ट इज यहाँ पे आपको स्टाइपेंड भी मिलता है एंड इसी ड्यूरेशन में आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। जैसा कि आपने आर्टिकलशिप कंप्लीट कर ली है तो आपको 6 मंथ का स्टडी पीरियड मिलेगा सीए फाइनल एग्जाम्स के लिए। तो सीए फाइनल में भी इंटर की तरह 6 पेपर्स होते हैं, which is again divided into 2 groups. That is 3 subjects in each group. हमारे फर्स्ट ग्रुप के सब्जेक्ट्स हो जाते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड एडवांस ऑडिटिंग। एंड हमारे सेकंड ग्रुप के 3 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं
डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन। पास होने के लिए अगेन यू हैव टू स्कोर 40% ऑन इंडिविजुअल बेसिस एंड 50% ऑन एग्रीगेट बेसिस। एंड इंटरमीडिएट की तरह यहाँ भी एमसीक्यूज में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो बात करते हैं कि सीए इंटर और सीए फाइनल एग्जाम में एग्जामिशन क्या होता है। सो जस्ट इमेजिन कि अगर किसी भी कारण से आपका सीए फाइनल या सीए इंटर का कोई ग्रुप नहीं निकला, बट इंडिविजुअली उस सब्जेक्ट में आपका 60+ मार्क्स है, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको एग्जामेशन मिल जाता है कि आपको वो सब्जेक्ट नहीं देना पड़ेगा एंड यू कैन स्किप दैट सब्जेक्ट। बट ध्यान रहे कि एग्जामेशन मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट तक वैलिड होता है। सो अगर एग्जाम डेट की बात करी जाए तो सीए फाउंडेशन का एग्जाम साल में 2 बार होता है, दैट इज जून एंड दिसंबर में। वहीं सीए इंटर एंड सीए फाइनल एग्जाम भी 2 बार होते हैं, बट दे आर कंडक्टेड इन मई और नवंबर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल which is recently launched by ICI. Self-paced online module 4 सेट्स में डिवाइडेड है, दैट इज सेट ए, सेट बी, सेट सी एंड सेट डी। इसके एग्जाम्स टोटली एमसीक्यू एंड टोटली ऑनलाइन होते हैं। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानना है तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल एंड अगर आपको सीए कोर्स से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, और एल्स यू कैन रीच आउट टू माई इंस्टाग्राम। डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी डाल दूंगा। एंड ऐसे ही फाइनेंस और सीए रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल और यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू।